नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनपी न्यूज़ 1 और आपके साथ मैं हूं साक्षी। समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के मुद्दे पर लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजनाथ के इस बयान पर अब चीन की मीडिया की प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत के रक्षा मंत्री का बयान उकसाने वाला रहा और इससे सीमा पर सर्दियों के मौसम में तनाव काफ़ी बढ़ सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने विशेषज्ञ के हवाले से कहा है कि लद्दाख सीमा पर तनाव की स्थिति के जल्द खत्म होने के आसार नहीं हैं। भारत के रक्षा मंत्री अपने बयानों से नागरिकों को इस बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनकी सेना और सरकार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सच्चाई इसके जस्ट उलट है। सीमा पर तनाव की स्थिति भारत के कारण ही बनी है। अखबार ने लिखा है कि भारतीय सेना सर्दियों के बढ़ने के साथ ही ज़्यादा दबाव महसूस कर रही है, क्योंकि उनका रक्षा खर्च ज़्यादा है और भयावह आर्थिक मंदी की वजह से वो युद्ध की स्थिति में नहीं है। भारतीय नेताओं को पता है कि वो गिरती जीडीपी और बढ़ती बेरोजगारी की वजह से चीन के साथ युद्ध नहीं कर सकते। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि जिस तरह भारत की सेना पाकिस्तान सीमा पर छोटी छोटी झड़प में जुटी रहती है, वैसे ही हालात चीन सीमा पर भी बन सकते हैं। ऐसे में चीन सेना को तैयार रहना चाहिए। अखबार में कहा गया है कि भारत के रक्षा मंत्री ने सीमा पर तनाव की जिम्मेदारी चीन के सिर मढ़ दी है और साथ ही कहा गया है कि भारत को लगता है अगर उसके सैनिक लंबे समय तक चीनी सीमा पर डटे रहेंगे तो युद्ध शांति की ओर बढ़ सकता है और यही वजह है कि भारत की तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग एंगल की जांच में जुटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से पूछताछ को बीच में ही रोक दिया है। जानकारी के मुताबिक एनसीबी की एसआईटी टीम के एक सदस्य के कोरोना संक्रमित होने के चलते श्रुति मोदी को वापस भेज दिया गया और बताया जा रहा है कि टैलेंट मैनेजर जया साहा से भी आज पूछताछ नहीं की जाएगी। जांच एजेंसी के बाकी सभी सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। एनसीबी ने मंगलवार यानी कल श्रुति मोदी और जया साहा को तलब किया था। इन दोनों से अभी तक ईडी और सीबीआई ने ही पूछताछ की थी। फिल्म उद्योग से जुड़ी कई हस्तियों ने रिया चक्रवर्ती के मामले में हो रही मीडिया कवरेज को लेकर ऐतराज जताया। सोनम कपूर, मीरा नायर और अनुराग कश्यप समेत करीब 2000 लोगों के हस्ताक्षर से जारी खुले पत्र में मीडिया की भूमिका पर सवाल खड़ा किया गया। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य लोगों में फ्रीडा पिंटू, जोया अख्तर, फरहान अख्तर, दिया मिर्जा, गौरी शिंदे, रीमा काकती, रुचि नारायण, मिनी माथुर भी शामिल हैं। इन लोगों ने मीडिया को सलाह दी है कि वो खबरों का पीछा बेशक करें, लेकिन महिलाओं का नहीं। कोरोना संकट के इस दौर में सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन आज है। उम्मीद की जा रही है कि सदन में आज कई अहम विषयों पर चर्चा। ऊपरी सदन की कार्यवाही में किसानों से जुड़े 3 अध्यादेशों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। भारतीय किसान यूनियन से बड़ी संख्या में जुड़े किसान अध्यादेश के खिलाफ संसद के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर शून्यकाल नोटिस दिया। राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 6 महीनों के दौरान भारत चीन सीमा पर घुसपैठ की कोई सूचना नहीं है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि कोरोना काल में जून के महीने में एक पल ऐसा आया जब एक महापुरुष ने कहा कि उन्होंने कोरोना की दवाई बना ली है, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, उनकी दवाइयाँ बिक गई। कोरोना काल में किस तरह से आयुर्वेद का गलत इस्तेमाल किया गया, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कोरोना वायरस के वुहान के एक सैन्य लैब में पैदा होने का आरोप लगाने वाली चीन की मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंगयान ने अपने इस सनसनीखेज दावे के समर्थन में सबूत पेश। डॉक्टर यान ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में कथित रूप से शोध कर चुकी डॉक्टर यान ने कहा है कि कोरोना वायरस की 2 चमगादड़ों के जेनेटिक मटेरियल को मिलाकर तैयार किया गया है। डॉक्टर यान ने कहा है कि कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को बदलकर उसे आसान बनाया गया ताकि वो ह्यूमन सेल में चिपक कर बैठ जाए। उधर अन्य वैज्ञानिकों ने डॉक्टर यान के इस दावे पर सवाल उठाए हैं। वैज्ञानिकों ने इस रिपोर्ट को अप्रमाणित करार दिया और कहा कि इससे कोई विश्वसनीयता नहीं दी जा सकती। साथ ही उन्होंने कहा है कि शोध पत्रों में पहले ये जा चुका है कि कोरोना वायरस का जन्म चमगादड़ों से ही हुआ है और इसे इंसानों के बनाए जाने से कोई सबूत नहीं है।
चीन की फरार वायरोलॉजिस्ट का ये शोध किसी भी वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित नहीं हुआ और ना ही इसकी किसी ने समीक्षा की है। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर यान के शोध को वैज्ञानिकों ने तो जांच की है और ना ही उसे अपनी स्वीकृति दी। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर चीन पर साजिश का आरोप लगता रहा है और इन्हीं आरोपों के बीच डॉक्टर यान ने पिछले दिनों कहा था कि वो इसके सबूत भी पेश करेंगी और साबित करेंगी कि वायरस इंसानों का बनाया था। बिहार में सुबह सुबह पटना समेत राज्य के अधिकांश जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.3 बताई जा रही है। भूकंप के बाद काठमांडू में लोग अफरा तफरी का माहौल हो गया, घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के कारण बिहार में भी लोग घबरा गए। हालांकि कहीं से जान माल की किसी नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई। जानकारी के मुताबिक नेपाल की राजधानी काठमांडू में रिक्टर स्केल पर 6 की तीव्रता वाला जोरदार भूकंप आया। इतना असर नेपाल सीमावर्ती बिहार के भूभाग पर भी पड़ा। बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना जिलों में महसूस किए गए। भूकंप के कारण पटना सहित बिहार के प्रभावित जिलों में लोग सुबह सुबह घरों से बाहर निकल गए। हालांकि अल सुबह में भूकंप आने के कारण बड़ी आबादी को सोए होने के चलते झटके महसूस नहीं हो पाए। उधर नेपाल में इस भूकंप से दहशत का माहौल कायम हो गया। वहां भी लोग अपने घरों से बाहर सड़क पर आ गए। हालांकि जानमाल की क्षति की कोई सूचना सामने नहीं आई। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त और आप देखते रहिए KNP News 1।